अवसर दिया, आपका बहुत बहुत श्री कमल किशोर जी, ओनली 3 minutes। मैडम अध्यक्ष महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मैं बधाई देता हूं खड़गे साहब को कि समर्थन के साथ इन्होंने आपने मुझे मौका दिया। ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो 1923 का अमेंडमेंट के समर्थन में खड़ा हूं। चूँकि मैं यहीं से शुरू करता हूं अपनी बात कि यूपीए सरकार हमेशा गरीबों की बात सोचती है, और ये सत्य है कि इन्होंने जो अपना एक बिल लाया है, वाकई में ये बड़ा कमेंडेबल बिल कह सकता हूं। मैं धन्यवाद विशेष करके देता हूं, लेकिन 2-3 चीज़ों पर मैं भी अभी अपना प्रभाव डालता हूं। पहला कि इन्होंने जो एक रीइंबर्समेंट का जो कंपनसेशन रखा हुआ है, मेडिकल कैटेगरी, फिश टाइप्स ऑफ कैटेगरी विच इज टेम्पोररी और परमानेंट, व्हाट इट डज मीन्स, आप परमानेंट कैटेगरीज को व्हाट टू बी द अरेंजमेंट टू बी मेड बाय और गवर्नमेंट, और व्हाट टू बी पेड बाय टेम्पोररी if medical category which there, it must be clarified in the act. It is very clear things to be given in the act कि आप जो परमानेंट कैटेगरी जिसका बिल्कुल हाथ और पैर कट गया है, बिल्कुल हिल नहीं सकता है, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं, और जिसका अस्थायी मतलब थोड़ा कहीं हाथ कटा है या उसका पैर कटा है, चल फिर सकता है, उसके लिए क्या एक्ट में संशोधन करने जा रही है, मैं जानना चाहता हूं। यह सबसे अहम मुद्दा है। यह शायद हो सकता है कि हमारे मंत्री जी के जहन में होगी बात, अगर नहीं है तो इस पॉइंट को नोट किया जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बाकी चीजों पर लोग बोल चुके हैं। जो ऑफिसर्स, जो कमिश्नर आप इंप्लायमेंट देने जा रही हैं या किसी भी स्टेट्स में, लेकिन क्या उससे क्या उम्मीद आप रख रही हैं? क्या आप लोग उम्मीद रखते हैं कि जो गरीब आदमी, जो गरीब लेबर है, वहां तक पहुंच पाएगा? उसके लिए जिले और नीचे स्तर पर क्या व्यवस्था हो रही है? इस पॉइंट को मैं आदरणीय मैं चाहूंगा खड़गे साहब से, मंत्री साहब से, कि इस पॉइंट को नोट किया जाए और उसे ध्यान में रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बात 1-2 मिनट और बोल लीजिए मैडम, क्योंकि मैं देखे बहराइच में जहां गरीबी, बिल्कुल गरीबी है, उस इलाके में मैं जाकर के घर में देखा हूं कि उन गरीबों की क्या हालात है। यह बिल बहुत ही अच्छा बिल आया है। और दूसरी और कई एक बातें अभी भगोरिया साहब कह रहे थे कि एक वर्कर गिरता है 10 फीट से 8 फीट से, या जमीन पर चलते गिर के मर जाता है। यह प्रावधान होना चाहिए कि वर्कर इज वर्कर, इफ ही डाई, अगर वो मरता है चलते वक्त, देखिए, और खास करके कंपनियों में जहां लोग काम करते हैं, बीमारियों से लोग मरते हैं, कंपनसेशन देने की जो बातें कर रहे हैं कि इस तरह की जो कंपनसेशन माननीय सदस्य महोदय, बिल्कुल संक्षिप्त में कहिए। बस संक्षिप्त में बोला हूं मैडम, अब सर्वजित बात कर रहा हूं कि उनको सबसे पहले अगर वर्कर बीमार होता है और मृत्यु होती है तो ही मस्ट बी पेड इन एडवांस। बीमार होने से पहले जैसे वो जाता है, एडवांस पेमेंट होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि उसको कैरी करने के लिए कहां से पैसा लाएगा, वो पहले होना चाहिए, ये प्रावधान होना चाहिए। इसलिए जिले स्तर पर की नियुक्तियां होनी चाहिए, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर के करें और जो भी इंस्पेक्टर के करें, इंस्पेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, क्योंकि इंस्पेक्टर से पहुंचते पहुंचते कमिश्नर तक, तब तक उसका घर ही बिक जाएगा, तब तक वो गरीब खत्म हो जाएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, मैं इस पर का अब समर्थन करते हुए बैठ जाता हूं, चूंकि आपने 3 मिनट दिया है। और एक चीज और कह के मैं बैठ रहा हूं, नेक्स्ट ऑफ कीन के लिए, जिस कंपनियों में, जिस फैक्ट्री में अगर वो आदमी काम करता है, उसका दूसरा नेक्स्ट ऑफ कीन अगर वो मर जाता है किसी कारणवश, तो उसका बेटा हो या बेटी हो, उसका एम्प्लॉयमेंट तुरंत होना चाहिए, और किसी भी कंपनी में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी बात के साथ अपना बात खत्म करता हूं और धन्यवाद देता हूं आपको। बहुत बहुत